लोग स्कोडा वोक्सवैगन से डरते इसलिए हैं क्योंकि जो पहले गाड़ियां थी इनकी, तो उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होता था। उसकी वजह से आज भी लोगों के मन में डर है। क्योंकि 2001 में स्कोडा ब्रांड आया था इंडिया में, तो उस टाइम पे स्कोडा ऑक्टाविया गाड़ी आई थी सबसे पहले। तो उस टाइम की वो बहुत ही लग्जरी गाड़ी मानी जाती थी। उसकी वजह से स्कोडा और वोक्सवैगन का डर आज भी लोगों में है। लेकिन आज तो टाइम बहुत चेंज हो चुका है, क्योंकि लोकली असेंबली होने लगी है काफ़ी ज़्यादा, पार्ट्स भी लोकल बनने लग गए हैं। तो उस टाइम पे क्या था, जब गाड़ी में कोई दिक्कत आती थी किसी पार्ट में, तो वो लोग बोलते थे डीलरशिप वाले कि ये जर्मन से आएगा, कोई भी पार्ट हो। और वो आते आते महीना, 10 दिन, 15 दिन, पता नहीं कितना टाइम लग जाता, तो गाड़ी वहाँ पे खड़ी रहती थी। मेन पार्ट था, उसकी जो कॉस्ट थी बहुत ही महंगा पार्ट हुआ करता था। तो उस टाइम पे मुझे याद है, जब मैं 2010 में मैं स्कोडा ऑक्टाविया लेना चाहता था, अपनी पहली गाड़ी सेकंड हैंड। तो मेरे घर वालों ने, रिश्तेदारों से, सभी से बात की कि ये स्कोडा ऑक्टाविया गाड़ी लेने के बारे में बात कर रहा है। तो फिर क्या हुआ, सभी ने सलाह दी कि अगर इसका कुछ छोटा सा भी कुछ ख़राब हो जाए तो वो 10-15 हज़ार से कम नहीं होता। तो मतलब इतना पैसा लग जाता है, तो दिल्ली जाके कराना पड़ता है। मतलब बड़े बड़े शहरों में ही था इसका जो डीलरशिप था। जब मैंने पोलो गाड़ी ली, तब भी मुझे सभी ने मतलब मना किया उसके बारे में कि मत लो गाड़ी ये। एक तो ये गाड़ी अच्छी नहीं है, इनके इंजन्स नहीं चलते हैं, 1 लाख के बाद इनका इंजन ख़राब हो जाता है, इनके पार्ट्स नहीं मिलते, ऐसा है वैसा है। मतलब फुल नेगेटिविटी थी मतलब लोगों के माइंड में वोक्सवैगन के बारे में। मेरे एक फ्रेंड के पास स्कोडा ऑक्टाविया थी, उसके स्टीयरिंग में दिक्कत आ गई थी उस टाइम पे। ये तो बात 2013-2014 की है शायद। उसके पास 2007 मॉडल ऑक्टाविया थी, तो वो स्टीयरिंग ही चेंज हुआ था उसकी। उस टाइम पे 50,000 लगा था उस पर स्टीयरिंग पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा था। गाड़ी की जो वैल्यू थी उस गाड़ी की उस समय, वो 5 से 6 लाख होगी। मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। जैसे अभी जैसे मैंने ये स्कोडा काइलैक ली है, मुझे क्या है ना, इसका हॉर्न जो है वो अपग्रेड कराना था। तो मैंने पूछा डीलरशिप पे, मैंने कहा भी मुझे ना हॉर्न ये चेंज करवाना है, इसका अपग्रेड कराना है। तो वो हॉर्न था इसका 1600 का था मुझे लगता है, 1600 का हॉर्न है इसका। तो उस टाइम पे जब मैंने 2015 में पोलो ली थी, उसमें जो हॉर्न अगर हम लगवाएं गाड़ी में या ख़राब हो जाए, तो उस टाइम पे 15 से मुझे लगता है 20,000 रुपया लगता था सिर्फ हॉर्न पे। मतलब इतना फ़र्क है। एक तो उस टाइम पे स्कोडा के पार्ट्स वोक्सवैगन के बाहर से नहीं मिलते थे, तो जो भी अगर बाहर से मिलता भी था वो कबाड़ से मिलते थे। मतलब जो लोग गाड़ियाँ स्क्रैप कर देते हैं, तो उनमें जो भी बचे पार्ट्स होते हैं। तो मुझे याद है एक स्कोडा ऑक्टाविया थी मेरे जानकार के पास, तो उन्होंने उसकी ना जो की होती है जो स्टार्ट करते हैं ना, ये सिस्टम सारा, वो गाड़ी स्टार्ट होने बंद हो गई थी। तो उसकी उन्होंने पूछा, बाहर तो मिली नहीं, तो अंदर से पूछा डीलरशिप से, और डीलरशिप दूर भी बहुत थी, तो वहाँ से पूछा, तो वो मुझे लगता है 25-30 हज़ार रुपया लग रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने वो गाड़ी बेच ही दी कि हम ये नहीं करवा सकते, कि गाड़ी को बेचना ही पड़ेगा। ये सीन था उस टाइम पे। 2015 में मैंने पोलो ली थी, तो उस टाइम से लेके आज 2026 में इतना फ़र्क आ गया है। इसके पार्ट्स मिलने लगे हैं बाहर, मतलब सस्ते भी बहुत हो गए हैं। तो उस टाइम से अभी मतलब 10 सालों में बहुत चेंज आया है। तो पीछे क्या हुआ है, एक बार तो एक ABS सेंसर होता है जो गाड़ी में सभी में होता है, तो वो ख़राब हो गया। वो मैंने डीलरशिप पे पूछा, वो था 5,000 का एक ABS। वो 4 सेंसर होते हैं चारों पहियों पे। तो वो मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, वो छोटा सा गांव जैसा ही है, वहाँ पे खाली मारुति सुजुकी का डीलरशिप वो है। तो वहाँ पे लोकल शॉप पे मुझे वो सेंसर 500 का मिल गया, और वो सही काम भी कर रहा था। अभी जो लेटेस्ट लोग डर रहे हैं DSG से,
जो 2015 से पहले DSG आता था वो ड्राई DSG था, उसमें दिक्कत आ रही थी जितनी भी आ रही थी। 2015 के बाद जो DSG आ रहा है वो वेट आ रहा है, तो उसमें ऑयल वाला, तो उसमें क्या है कि जब हीट पकड़ता है DSG गियरबॉक्स तो ऑयल उसको ठंडा कर देता है, तो दिक्कत भी नहीं आ रही। बात क्या है, 10 में से अगर 1-2 ख़राब भी हो गए तो वो लोग सोशल मीडिया पे कहीं पे भी वो इतना ज़्यादा हल्ला मचा देते हैं और जो दूसरे हैं वो भी डर जाते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे, आप कैसे गाड़ी चला रहे हो। मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं, मेरे कोई जानकार के पास स्कॉर्पियो है, उन्होंने स्कॉर्पियो एन डीज़ल, उन्होंने 70,000 गाड़ी चलाई है, 70,000 में 3 बार उसका गियर बॉक्स चेंज करवा दिया। मतलब ऐसे वो ड्राइव करते हैं। कोई i20 भी थी किसी मेरे जानकार के पास, उन्होंने 30,000 पे भी तक ही मतलब गियर बॉक्स ख़राब कर दिया। ऐसे नहीं है कि सभी DSG है उसी में दिक्कत आ रही है, लोगों के 2-2 लाख भी चली पड़ी हैं गाड़ियाँ DSG गियर बॉक्स और कभी कोई दिक्कत आई नहीं, और ना भी आई 2.5 लाख तक भी चल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और 2015 के बाद आया है उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और अगर दिक्कत आ भी गई तो अभी बहुत कोई वो रिपेयर भी हो सकता है, इतना महंगा नहीं है। पहले क्या सुना था लोगों ने कि वो 3 लाख का है, 4 लाख का है, अगर ख़राब हो गया वो चेंज करवाना पड़ेगा, तो ऐसा सीन था। 5-5 लाख तक भी लोग बोल रहे थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल पहले तो वो दिक्कत आएगी नहीं, अगर आ गई वो रिपेयर भी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जो अगर आपने चेंज भी करवाना हुआ DSG तो भी मुझे लगता है आजकल 1 लाख तक 1.5 लाख तक हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आजकल तो ऑनलाइन वेबसाइट जो होगी वहाँ से आप पार्ट लीजिए, इंटरनेशनल आप मंगवा सकते हैं कहीं से भी। तो एक तो उस टाइम पे ये कुछ नहीं था, आजकल तो आप, जैसे मैंने ये हॉर्न चेंज करवाना था, गाड़ी का अपग्रेड करवाना था, तो मुझे खुद डीलरशिप वालों ने बोला कि जो कपलर होते हैं, आप वेबसाइट उन्होंने मुझे बताई कि ये जेन्युइन देते हैं पार्ट, आप वहाँ से मंगवाओ, हॉर्न आप हमसे लो, हमारे वही कपलर होंगे 3500-4000 के, आप उस वेबसाइट से मंगवाओ, वो भी जेन्युइन पार्ट होते हैं, वो आपको वहाँ से 1500 का मिलेगा। मैंने पोलो को जैसे 11 साल रखा तो आज तक गाड़ी ने कभी भी डीलरशिप पे रात नहीं गुजारी। मतलब दिन में ही काम हो जाता था, 5-6 घंटे में वो गाड़ी को करके दे देते थे। टाइमिंग बेल्ट भी चेंज हुई और अपना सस्पेंशन का काम भी हुआ, और भी कभी कोई कुछ अचानक से हो गया, जैसे कोई डीज़ल एक बार लीक होने लग गया था, वो पंप का कोई इशू था वो हो गया, तो एक बार गाड़ी हीट होने लग गई थी, तो वो क्या था, वो AC की सर्विस होने वाली थी, वो उससे ठीक हो गई। लेकिन 5-6 घंटों में मुझे वो गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा सुबह लेके शाम को दे ही देते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो पार्ट नहीं है या कोई बहुत महंगा है। अगर हमने गाड़ी सर्विस पे दी तो वो फ़ोन करके पहले ही बता देते थे कि सर आपकी गाड़ी में ये जो पार्ट है ये एक और चेंज होने वाला है, ये इतने का पार्ट है। लेकिन जो पहले थी स्कोडा ऑक्टाविया पुराने टाइम में, वो वहाँ पे क्या होता था, मुझे लोगों ने बताया, आप गाड़ी खड़ी करते थे सर्विस के लिए, जो पार्ट चेंज होने वाला है वो चेंज कर देते थे, आपको फ़ोन कॉल कुछ नहीं बताते थे। जब आप वो बिल देखते थे आपको तभी पता चलता था कि यार इतना बिल बन गया, 50,000 बन गया, 30,000 बन गया। तो वो वहाँ से लोग बहुत परेशान हुए इस चीज़ से। एक क्या चैलेंज था, एक और था कि आपको उस टाइम पे मैकेनिक नहीं मिलता था बाहर। आजकल क्या है, आजकल तो मैकेनिक सभी गाड़ियाँ BMW, ऑडी, रेंज रोवर सभी को मतलब ठीक कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं मिलता था मैकेनिक कोई। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आपको डीलरशिप पे ही रहना पड़ता था कि जो वो बोलेंगे वही है सब कुछ। अगर उन्होंने बोल दिया ये पार्ट पड़ेगा तो पड़ेगा, तो आप मतलब ना नहीं कर सकते। जैसे मैंने पोलो रखी इतने साल, 1 लाख किलोमीटर तक तो मैंने बिना सर्विस के कुछ नहीं करवाया उसका। ब्रेक पैड्स थे जो मुझे लगता है वो 60-70 हज़ार किलोमीटर पे चेंज हुए थे, वो फ्रंट वाले। और सस्पेंशन का काम वो मुझे लगता है 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद हुआ था। शॉकर चेंज करवाए थे 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद। मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा कि आप यही ब्रांड की गाड़ी लो, वोक्सवैगन स्कोडा। आपने कोई भी गाड़ी लेनी है, आप
1 लाख किलोमीटर तक तो मुझे लगता है कोई भी गाड़ी खर्चा नहीं करवाती ज़्यादा, खाली सर्विस होती है और ब्रेक पैड्स हो गए, वो तो कुछ भी नहीं। मतलब 1 लाख किलोमीटर तक आप पता कर लीजिए पहले कि इसकी क्या कॉस्ट आती है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। हाँ, अचानक से कुछ हो गया तो वोक्सवैगन स्कोडा का पार्ट महंगा होगा दूसरे ब्रांड से, लेकिन जल्दी जल्दी कुछ ख़राब होता नहीं है। तो आपने अगर कुछ पूछना हुआ तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलो, थैंक यू।